वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 5.2 और उसका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि हमारे पास दो अलग अलग AP हैं। ठीक है, तो फर्स्ट AP हमारे पास है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और दूसरा AP है 3, 10, 17, डैश डैश डैश। तो वो कहता है कि इनकी nth टर्म इक्वल है। ठीक है, इनकी nth टर्म इक्वल है, तो बताओ कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मीनिंग ये है कि हमने बताना है कि इनकी कौन सी टर्म इक्वल होगी। मान लीजिए हो सकता है 50th टर्म इक्वल हो, तो हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 50। अगर इनका मान लीजिए 70th टर्म 70वां पद इक्वल हो, तो n की वैल्यू हो जाएगी 70। और इस तरीके से मतलब जो है हमने बताना है कि कौन सा इनका जो टर्म है वो इक्वल होगा। तो इसको मान लेते हैं AP नंबर 1 और इसको ले लेते हैं AP नंबर 2। लेट AN बी द nth टर्म of AP नंबर 1 and capital AN be the nth term of AP नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि AP1 जो है उसमें A क्या है। AP1 में A है 63 और D क्या है। D होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D की वैल्यू है 2। और AP जो 2 है उसमें A क्या है, वो है 3, और D क्या है, वो है सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट इज 7। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN इज इक्वल टू कैपिटल AN। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला तो वही रहेगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें कैपिटल A और कैपिटल D का यूज़ कर लेना, जस्ट डिफरेंट हों, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अब यहाँ पे A और D की वैल्यू दोनों साइड पुट कर देते हैं। A का वैल्यू है 63, N माइनस 1 और ये है 2, और यहाँ पे है A का वैल्यू 3, N माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, ओके। तो 3 को इधर शिफ्ट कर लो, और ये 7 को, ये जो N माइनस 1 इंटू 2s को उधर ले जाओ तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 63 माइनस 3 ये हो गया 60, और ये हो गया 7N माइनस 7, और ये माइनस टू जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2N प्लस 2, 2 1 ज़ा 2, 2 को N से किया ये, तो 60, ये माइनस का 7 प्लस का 2 इधर ले आओ तो प्लस 7 माइनस 2 हो जाएगा, और 7N माइनस 2N बचेगा 5N। तो 67, 60 में 7 ऐड किए, 67 माइनस 2 बचेगा 65 इज इक्वल टू 5N, और N का वैल्यू आ गया 65/5, और ये आ गया 13। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों AP में जो 13th टर्म है, 13वां जो पद है, दैट विल बी इक्वल, वो इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सबसे पहले तो उसने हमसे AP पूछा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट A प्लस D, A प्लस 2D डैश 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 बी द गिवन AP। तो इसमें उसने स्टूडेंट्स हमें दिया है कि थर्ड टर्म इज 16, तो A3 जो है वो 16 है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, 3 से 1 कम, इज इक्वल टू 16। तो एक तो ये हमारी इक्वेशन है। दूसरा उसने बोला है कि सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब जो सेवन्थ टर्म है वो 15th टर्म से 12 ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है। तो या तो आप दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 12 कर सकते हैं।
सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 12, ठीक। नहीं तो आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि ये A7 है, ये A5 है, ये ज़्यादा है, ये कम है, कम में 12 ऐड कर दो, एक ही बात है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो A7 का फॉर्मूला है A + 6D और A5 का होता है A + 4D इज इक्वल टू 12। तो A + 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, माइनस से ब्रैकेट खोल दिया, माइनस से माइनस हट गया, 6D माइनस 4D ये होता है 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6, तो D का वैल्यू आ गया 6। इसको ले लो नंबर 2, तो 2 को जो है ना इसमें 1 में पुट कर दो यूजिंग D इज इक्वल टू 2 in 1, तो A + 2D इज इक्वल टू 16, D का वैल्यू डाल दिया 2, तो A + 4 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो ये आ गया, A का वैल्यू 12 आ गया और D का वैल्यू 6, तो यहाँ लिख देता हूँ हैंस AP इज, तो AP क्या बनेगी, A से स्टार्ट होती है हमारी, AP है A, फिर A + D, फिर A + 2D एंड सो ऑन, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे A है 12, तो उसमें अब D ऐड कर दो, तो बनेगा 12 + 6 मतलब 18, उसमें फिर से D ऐड कर दो 24, फिर से D ऐड करो 30 एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड AP। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी। तो कहता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13। एक AP दिया हुआ है 3, 8, 13 डैश 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 253, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, हमें 20th टर्म ढूंढनी है, 20th टर्म, ठीक है, बट ढूंढना है पीछे से, इसको फर्स्ट मान के, ये फर्स्ट फिर ये सेकंड फिर ये थर्ड, ऐसे कर करके जो है हमें पीछे से 20th टर्म ढूंढनी है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो अब हम लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ AP 3, 8, 13, 253 इज इक्वल टू, कि इसका जो पीछे से 20th टर्म है इज इक्वल टू 20th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ AP 253, डैश 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 13, 8, 3। मतलब इस AP में जो पीछे से 20th टर्म है, तो अगर हम इस AP को रिवर्स करके लिख दें, 253 पहले, फिर सारी टर्म्स, और ये 13, 8 और 3, अगर इसको रिवर्स करके उल्टा करके लिख दें, तो इसमें जो स्टार्टिंग से 20 है वही इसमें पीछे से 20 है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमने इसमें स्टार्टिंग से 20th टर्म निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे A क्या है 253, D क्या है, D निकालने के लिए किसी भी टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं, तो हम यहाँ ढूंढने की बजाय यहाँ ढूंढ लेंगे, तो 8 - 13, इसमें से इससे पीछे वाला माइनस करा दिया, तो आ गया -5। फिर A20 का फार्मूला क्या होता है, A20 का फार्मूला होता है A + 19D, तो A है 253, 19 इंटू D है हमारा -5, 253 - 95 तो 158, तो ये है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड टर्म। क्लियर। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने इस AP में पीछे से फ्रॉम द एंड 20th टर्म फाइंड करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 20th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन दिस AP। अगर हम इस AP को रिवर्स करके लिख देते हैं, तो इसमें जो स्टार्टिंग से 20 है वही इसमें पीछे से 20 है, ठीक है। तो बस जब भी हमसे वो पीछे से 20th टर्म या पीछे से 10th टर्म या पीछे से कोई और टर्म फाइंड करने को बोलता है, तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे, और फिर सारा फॉर्मूला सेम है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स।